जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष मास की सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इसके प्रभाव से सभी दुष्कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से, रात्रि जागरण, नृत्य, कीर्तन आदि करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार शाम 6:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:21 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत इस बार 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:22 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:58 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 16 दिसंबर की सुबह 4 बजे से पहले ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को पारण जो कि सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक व्रत का पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण गोम येन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 15 दिसंबर को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:36, सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 15 दिसंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:44 से सुबह 7:06 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:36 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:26 से शाम 6:48 तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें और खास करके इस दिन भगवान को जो कि नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि भगवान को अवश्य ही अर्पण करें। और इस दिन खास करके विशेषकर जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु भगवान को भोग लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस दिन जब भी भगवान को भोग लगाए या भगवान को प्रसाद चढ़ाए तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में भगवान को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए और भोग में भी चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करे। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे। विष्णु चालीसा का पाठ या श्रवण करे। भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे।
रात्रि एकादशी के दिन, जो कि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान आदि करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।